77 नंबर प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 2400। कितना है? 2400 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्ति करते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रपति। जो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए। किसके लिए? सभी नागरिकों के लिए है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर होगा, धौलावीर हो जाएगा। क्या होगा? धौलावीर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो। बिरासी नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक भूधस्य समुद्री जल से नहीं बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूधस्य समुद्री जल से नहीं बनता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्क हो जाएगा। क्या होगा? सर्क इसका सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर से। किससे संबंधित है? सरदार सरोवर। ऑप्शन ए नंबर का सही जवाब हो जाएगा। चौरासी नंबर प्रश्न है कि किसी कोशिका में सेंट्रियोल का मौलिक कार्य क्या है? किसी कोशिका में सेंट्रियोल का मौलिक कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। किसमें? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ऑप्शन डी नंबर से सही जवाब होगा। 85 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में कौन सा एक ऊतक पाया जाता है? अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में कौन सा एक ऊतक पाया जाता है? तो संयोजिक ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन बी नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा, जो संयोजिक ऊतक है। 86 नंबर प्रश्न है कि एस्केरिस एक प्रकार की कृमि मानव शरीर के किस हिस्से में रहती है? एस्केरिस एक प्रकार की कृमि मानव शरीर के किस हिस्से में रहती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन छोटी आंत हो जाएगा। क्या होगा? छोटी आंत, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 87 नंबर प्रश्न के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती के सतह पर त्वरणमान क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती के सतह पर त्वरणमान क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 9.8 मीटर पर वर्ग सेकेंड हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्पात में होगा। क्या होगा? इस्पात में होगा।
89 नंबर प्रश्न है कि एक टीवी लगभग निम्नलिखित में से कितना डाटा या स्थान धारित करता है। निम्नलिखित एक टीवी लगभग निम्नलिखित में से कितना डाटा या स्थान धारिता करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा 1000 GB हो जाएगा। कितना होगा 1000 GB इसका सही जवाब होगा। नब्बे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांग मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांग मिश्रण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा चूना मिश्रित पानी हो जाएगा। क्या होगा चूना मिश्रित पानी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए धातुओं में से कौन सा एक धातु कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नीचे दिए गए धातुओं में से कौन सी एक धातु कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पारा हो जाएगा। क्या होगा पारा जो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 12वें नंबर प्रश्न है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। क्या होगा सुंदरबन डेल्टा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2004 हो जाएगा। 2004 में ही वंदे मातरम योजना का शुरुआत हुआ था। 94 नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हैरी बेली हो जाएगा। क्या होगा हैरी बेली इसका सही जवाब हो जाएगा हैरी बेली। 95 नंबर प्रश्न है कि कौन सा खेल टूर डी फ्रांस में से जुड़ा है। कौन सा खेल टूर डी फ्रांस से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा साइकिल दौड़ हो जाएगा। क्या होगा साइकिल दौड़ जो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा साइकिल दौड़ ही टूर डी फ्रांस से जुड़ा हुआ है। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या होगा भरतनाट्यम जो इसका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। मेवाड़ सम्मान क्या है। मेवाड़ सम्मान निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। मेवाड़ सम्मान निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा राजस्थान जो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा बी ननी ए पालकीवाला हो जाएगा। क्या होगा ननी ए पालकीवाला इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो इसका सही जवाब चीन हो जाएगा। क्या होगा चीन जो है चीन इसका सही जवाब हो जाएगा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश जो है चीन ही है। अगले प्रश्न कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है।
तो इसका भूटान की जो आधिकारिक भाषा है जोंगखा है। क्या है? जोंगखा इसका सही जवाब इस ऑप्शन में ए में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।